Hello everyone. Hope you all are fine. Today we will cover the topic software. Firstly, you need to know what is a software. So, let's look at its definition. What is software? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं या उस पर वर्क कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण बेसिकली कंप्यूटर पर वर्क करने को इजी बनाने के लिए किया जाता है। आजकल वर्क के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसा काम वैसा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़र की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स द्वारा रेडी करा जाता है। इसमें से कुछ फ्री में अवेलेबल होते हैं तथा कुछ के लिए पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे आपको यदि फ़ोटो से रिलेटेड कोई वर्क करना है तो उसके लिए फ़ोटोशॉप, या कोई वीडियो देखना है तो उसके लिए मीडिया प्लेयर का हम यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स के ग्रुप को कहते हैं, जिसके द्वारा कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म किया जा सकता है। कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं, पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। ये चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के फिज़िकल पार्ट्स को कहते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं और वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं जिनके लिए उन्हें बनाया गया होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू एक्सेट्रा। इसके अगेंस्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का वो ग्रुप होता है जो इन हार्डवेयर्स के टास्क को कंप्लीट करता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा आदि आते हैं जो हार्डवेयर के साथ इंटरफेस करते हैं। यदि हार्डवेयर की तुलना कंप्यूटर से के शरीर से की जाए तो सॉफ्टवेयर की तुलना कंप्यूटर के दिमाग से की जाती है। जिस प्रकार दिमाग के बगैर ह्यूमन बॉडी किसी काम की नहीं होती है, ठीक उसी तरह सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि का यूज़ इनको चलाने के लिए भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। अगर हम सॉफ्टवेयर को डिफ़ाइन करें एक लाइन में तो हम कहेंगे सॉफ्टवेयर इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। कंप्यूटर ऑन होने के बाद सॉफ्टवेयर सबसे पहले रैम में लोड होता है तथा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एग्जीक्यूट किया जाता है। यह मशीन लैंग्वेज में बना होता है जो एक अलग प्रोसेसर के लिए विशेष होता है। यह हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में भी लिखा जाता है। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आखिर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता ही क्यों होती है। तो नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है। यदि इसमें से सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए तो हार्डवेयर सिर्फ एक डिब्बे के समान ही रह जाएगा और यह डिब्बा उस समय तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड ना किया जाए। इसका अर्थ यह है कि कंप्यूटर में कुछ भी कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना मस्ट है। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर्स की भी आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप एक लेटर टाइप कर रहे हैं या ग्राफिक चार्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके प्रेजेंटेशन का निर्माण करना या अपने ऑफिस संबंधी किसी पर्सनल डेटा को मैनेज करना चाहते हैं तो आपको फिर से अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की नीड होगी, जिन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इनके अलावा यदि आपका कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए तो आपको यूटिलिटी नामक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। इन शॉर्ट, यदि आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है तथा आप बिना किसी प्रॉब्लम के वर्क करना चाहते हैं तो आपको समय समय पर अलग अलग सॉफ्टवेयर की नीड होती है। सॉफ्टवेयर की नीड के निम्नलिखित रीजंस हो सकते हैं, लाइक
कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए, लेटर टाइप करने के लिए, चार्ट प्रिपेयर करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए एंड इंटरनेट का यूज़ करने के लिए। नाउ इसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। बेसिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम कहें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को मैनेज एवं कंट्रोल करता है तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य पूरा कर सके। यह कंप्यूटर सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल है। इन शॉर्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो सिस्टम को कंट्रोल एवं मैनेज करने का कार्य करते हैं। यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर को नॉन वोलेटाइल स्टोरेज जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट में स्टोर किया जाए तो इसे जनरली फर्मवेयर का नाम दिया जाता है। इन शॉर्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का एक ऐसा समूह है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लिंकर, लोडर, डिबगर, etc। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये किसी भी कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है जिसे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद लोड किया जाता है। मींस यह कंप्यूटर को बूट करने के लिए सबसे नेसेसरी प्रोग्राम होता है। यह कंप्यूटर को बूट करने के अलावा दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के लिए भी आवश्यक होता है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी अगर हम नज़र डालें तो इस प्रकार से हैं: प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डिवाइस ड्राइवर्स। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कंपाइलर की। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। ये कोड एग्जीक्यूटेबल फाइल के ऑब्जेक्ट कोड कहलाते हैं। प्रोग्रामर इस एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट फाइल को किसी दूसरे कंप्यूटर पर कॉपी करने के बाद एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रोग्राम एक बार कंपाइल हो जाने के बाद फ्री फॉर्म में एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाता है, जिसको एग्जीक्यूट होने के लिए कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइलर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का कार्य करता है। इंटरप्रेटर एक एक इंस्ट्रक्शन को 1 बाय 1 मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। यह हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम के सभी इंस्ट्रक्शन को एक साथ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करता है। ध्यान देंगे, यह एक एक इंस्ट्रक्शन को बारी बारी से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर मेमोरी में कम स्पेस लेता है क्योंकि यह प्रोग्राम की हर लाइन को बार बार चेक करता है और यदि किसी लाइन में कोई एरर है तो यह इमीडिएट एरर मैसेज शो करता है और जब तक उस गलती को सही नहीं किया जाता तब तक यह आगे नहीं बढ़ने देता है। नेक्स्ट, असेंबलर। असेंबलर एक प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। इसके अलावा यह हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। यह निमोनिक कोड, फॉर एग्जांपल ऐड, एनओवी, एसयूबी आदि को बाइनरी कोड में चेंज करता है। नाउ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का वह पार्ट होता है जो यूज़र द्वारा
वांटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन शॉर्ट अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र तथा कंप्यूटर को कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यदि कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम कंप्यूटर पर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर यूज़लेस होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कई प्रोग्राम आते हैं, फॉर एग्जांपल MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS पेंट, ETC। नाउ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसे विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अरेंज करने में सहायता के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अगर इसको हम डिफ़ाइन करें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रिपेयर करके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं तथा उसे और भी कैपेबल बनने में सपोर्ट करते हैं। विभिन्न प्रकार के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आज की डेट में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल डिस्क डीफ्रेगमेंटर, स्कैन डिस्क, डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस, डिस्क चेकर, सिस्टम प्रोफाइलर्स, वायरस स्कैनर्स, ETC। रुको स्टॉप करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। जैसा कि मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके पहले की स्लाइड में मैंने आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन बताई थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होता है। इसके बिना कंप्यूटर एक यूज़लेस इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर को यूज़ नहीं किया जा सकता है। इन शॉर्ट हम ऑपरेटिंग सिस्टम को OS भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कई प्रकार के छोटे छोटे प्रोग्राम्स को कंबाइन करके एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि कंप्यूटर और यूज़र के बीच में इंटरफेस की तरह से वर्क करता है। यदि हम इसे और इजी और अपनी लैंग्वेज में समझें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम पूरे कंप्यूटर को चला पाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम कोई भी नया कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें सबसे पहले विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 को लोड करवाते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य करता है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कंप्यूटर को ऑन भी नहीं कर सकते। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वह एक डिब्बे की तरह होता है। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का दिल कहा जाता है। नाउ अगर हम आगे बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म आता है कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या हैं, यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये जानने के बाद आपको पता ही चल गया होगा कि कंप्यूटर को बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम नहीं चला सकते हैं। मीन्स कंप्यूटर को ऑन करने से लेकर ऑफ करने तक के सभी काम ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही डिपेंड करते हैं। चलिए अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए इतना ज़रूरी क्यों होता है इसको डिस्कस करते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस के बारे में मैं बताने जा रही हूँ जो कि कंप्यूटर में यह परफॉर्म करता है। सबसे पहले मेमोरी मैनेजमेंट।
ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में अधिक चल रहे प्रोग्राम के बीच में मेमोरी को डिवाइड करने का कार्य करता है तथा यह भी ध्यान रखता है कि मेमोरी का कौन सा पार्ट यूज़ किस प्रोग्राम के द्वारा किया जा रहा है और जब कोई प्रोग्राम रिक्वेस्ट करता है तो उसे कौन सी मेमोरी एलोकेट करनी है। नेक्स्ट, प्रोसेसर मैनेजमेंट। प्रोसेसर मैनेजमेंट के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक चल रहे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसेसर को डिवाइड करने का कार्य करता है तथा साथ में यह भी ध्यान रखता है कि किस समय किस प्रोग्राम को प्रोसेसर की नीड है या नहीं। नेक्स्ट, फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल मैनेजमेंट मॉड्यूल विभिन्न स्टोरेज पार्ट्स के साथ फाइल को ट्रांसफ़र करता है। फाइल मैनेजमेंट में फाइल और डॉक्यूमेंट दोनों को बनाने, डिलीट करने, फाइल के लिए स्पेस एलोकेट करने, बैकअप रखने, सेव करने तथा फाइल को आसानी से पहुंचाना तक शामिल होता है। नेक्स्ट, डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी डिवाइस की जानकारी रखता है। इसको इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी कहा जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी ध्यान रखता है कि किस प्रोग्राम को कौन सी डिवाइस दी जाए और कब दी जाए तथा कितने समय के लिए अलॉट किया जाए। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी प्रोग्राम या डेटा को अनऑथराइज्ड यूज़र से डेटा को एक्सेस करने से बचाता है। इसमें पासवर्ड तथा अन्य टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। मीन्स चाहे कि हमारा लैपटॉप कंप्यूटर का यूज़ कोई और ना करे तो हम आसानी से ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एरर। अगर सिस्टम में बहुत सारे एरर आ रहे हैं तो उनको ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करता है और रिकवर भी करता है। नाउ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। सबसे पहले इनमें से सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनमें केवल एक प्रोग्राम केवल एक ही समय एग्जीक्यूट किया जाता है, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इन अदर वर्ड्स, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो नोन एज कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जिसको इन शॉर्ट CUI भी कहा जाता है। CUI यूज़र फ्रेंडली नहीं होता है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए हमेशा कमांड को टाइप करना पड़ता है। CUI का बेस्ट एग्जाम्पल DOS होता है। नेक्स्ट, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक से अधिक प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं तथा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में बहुत से यूज़र वर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहना गलत नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI इसको शॉर्ट में कहा जाता है। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र फ्रेंडली होता है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए कमांड नहीं देनी पड़ती है, बल्कि जिस प्रोग्राम को ओपन करना है उसे माउस से क्लिक करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, विंडोज़ एक GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ आपके सामने एक इमेज शो हो रही है जो कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ सबसे सेंटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उससे कनेक्टेड डिफरेंट हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं जिसके द्वारा यह वर्क करता है। नेक्स्ट, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही पुराना तरीका है जिसके द्वारा बहुत से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है और इसका यूज़ बहुत से डेटा प्रोसेसिंग सेंटर पर कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए भी किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की यह टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक जॉब चेंज के कंसेप्ट पर डिपेंड करती है। यह कंसेप्ट अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी से एक जॉब को लिया जाता है
और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक जॉब को प्रोसेस करता रहता है, अगर उस समय कोई प्रॉब्लम होती है तो जॉब को इनपुट चाहिए होता है और आउटपुट भी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे जॉब को सीपीयू को दे देता है और पहले वाले इनपुट आउटपुट, इस वजह से सीपीयू हमेशा बिज़ी रहता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम को एक से अधिक सीपीयू को चलाने की परमिशन देता है। नेक्स्ट, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो रियल टाइम प्रोसेस करता है, जैसे रेलवे टिकट बुकिंग, सैटेलाइट आदि में किया जाता है। अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाए तो सब कुछ बेकार हो जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्कुल भी सिचुएशन आइडियल नहीं होती है। इसमें इनपुट करने के बाद आउटपुट होने तक के टाइम को हम रेस्पॉन्स टाइम भी कहते हैं। नेक्स्ट, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। पहला, हार्ड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें टाइम बाउंडेशन होती है। हार्ड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जितना टारगेट दिया जाता है उसी टाइम में अपना टास्क को पूरा करता है। इसमें गलती कम होती है। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ लाइफ सेव करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है। कोई भी टास्क चल रहा है तो ज़्यादा टाइम भी ले सकता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नाउ आज के लिए इतना ही था, एंड प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।